ईवीएम का आंदोलन इस देश में हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, घर घर तक पहुंच चुका है। ये आप सबकी जो मेहनत है उसका नतीजा है। और जिस तरह से अलग अलग संगठन आ रहे हैं, जो भी संगठन आ रहे हैं, सभी अपने स्तर से जितना हो सकता है आवाज़ उठा रहे हैं। ये उन सबकी एक सामूहिक, एक कलेक्टिव जो मेहनत है उसका नतीजा है। सो आंदोलन जब घर घर तक पहुंच गया है, अब केवल इतना ही तो करना है कि जो लीडरशिप है उसको आवाज़ देनी है कि भाई अब आपको ये करना है। बस इतना, एक झटके में ये काम हो जाना है। ये काम इनको करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि आदरणीय दीपक बावरिया साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उदित राज जी भी, वो भी कांग्रेस में ही हैं। सो जब ये सब लोग हैं तो ये तो पार्टी के अंदर ही है ना, कोई पार्टी से बाहर से तो आने वाले की ज़रूरत है नहीं। ये लोग कहें राहुल जी से, उनकी जहां इस समय यात्रा चल रही है, सब लोग फ़ोन पे उनसे कनेक्ट रहते हैं, जाके बात करें और ये काम एक झटके में हो जाना है। एक हफ्ते में सारी चीज़ें हो जानी है। फंसा दिया आपने कांग्रेस को? नहीं, बात फंसाने की नहीं है। बात यह है कि ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की थी। कांग्रेस की इसलिए ज़्यादा है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बनाया, आज जो एक व्यक्ति था जो इसको करने में जिसने पहल की वो छोड़ के चला गया, लेकिन बाकी जो देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। 12 करोड़ वोट कांग्रेस को अकेले मिला है 2019 के चुनाव में। आज के तारीख में उसका वोट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, और वो अपनी भूमिका को निभा भी रही है कि गठबंधन को साथ लाने की। एक बार जो लगा था कि बिखर जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि सब सिमटता चला जा रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी ज़्यादा है। और मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के साथी यहाँ पर हैं, वो अगर इस पहल को करेंगे एक झटके में हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी इसको पहल करेंगे और राहुल गांधी ये कहेंगे चीफ साहब से मिलना है, आप मान लीजिए कोर्ट ही इसको बंद कर देगी। कोर्ट को इतनी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी। जहां तक हम लोगों की, हम तो लगातार बोल रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, और मजबूती से उठाएंगे, और ज़्यादा जितना भी हो सकता है, जो भी करना है वो भी करेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा, हमारी कोई ईगो नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस गंदगी को साफ करने के लिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। रात दिन जागना पड़े, कहीं भागना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई ईवीएम को लेकर है या फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ? किसके? दोनों के खिलाफ। मोदी सरकार के खिलाफ भी है, बीजेपी सरकार के खिलाफ भी है। बीजेपी नाम ही तो अलग अलग है, बाकी तो बीजेपी सरकार रही नहीं। अब तो मोदी सरकार, जब भारत सरकार ही बदल के जो मोदी सरकार हो गई है, और गारंटी में की जा रही है कि मोदी की गारंटी, जब ये सब कुछ हो गया, नारा दिया जा रहा है। नारा देने में क्या है, जुबानी तो हिलानी है, कितनी भी कर दो, 400 पार 500 पार, इससे फर्क क्या पड़ता। बात यह है कि जो वो कह रहे हैं, उनकी जो उसके पीछे जो है नीयत है, हमको उसको भांपना है। और वो किस आधार पर कह रहे हैं, हमें उसको समझना। और वो सब कुछ लोगों की समझ में, आज के समझ में बिल्कुल सबके सामने आ गया है कि ईवीएम में किस कदर गड़बड़ी है, किस कदर घोटाला है। इसलिए इसको उखाड़ना जरूरी है। ये उखड़ते ही अपने आप बीजेपी उखड़ जानी, 40 सीटें मिलेंगे नहीं। बात मोर्चे के मिलने की नहीं है, यहाँ केवल दोनों मोर्चे नहीं है, यहाँ बाकी संगठन भी हैं। और हम कह रहे हैं कि सभी को मिलकर ये सब सारे काम करना है, आना ही पड़ेगा। एक मंच हो, ये मोर्चा हो, वो मोर्चा हो, ये संगठन हो, वो पार्टी हो, ये देश की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति की या किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, सबकी सामूहिक लड़ाई है। सबको साथ में आना पड़ेगा और सबको मिलकर जिम्मेदारी उठाते हुए इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा, फसलों और नस्लों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। देखिए, ईवीएम तोड़ने का जो मोर्चा बनाने का एक सुझाव है, वो सुझाव है, निश्चित रूप से है, पर वो ईवीएम तोड़ने का सबसे लास्ट विकल्प है। उससे पहले हमारे पास में बहुत विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प उसके पहले हैं। उसके पहले हमारा सबको इकट्ठा होना, एक मंच से घोषणा होना, एक पूरे देश में आंदोलन एक ही दिन में हो, घेराव हो, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा सब कुछ हो, वो एक सुझाव है। चीफ साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे मिलना एक सुझाव। ये अलग अलग हैं और भी इसके आगे हैं। तो वो तो जब नहीं होगा, सारी ही चीज़ों को धता बता के अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे उतर जाए, नंगपने पर उतर ही जाए,
तो दैन फिर उतरना पड़ेगा, फिर तो तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, किसान केवल किसान नहीं लड़ेंगे, आप ये कह सकते हैं कि अब किसान भी साथ में होके इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस आवाज को उठाएंगे। और मैंने बहुत पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, मैं 4 दिन पंजाब में रहा और सभी किसान संगठनों से मिला, साथियों से मिला, आदरणीय राजेवाल साहब से मिला और जितने भी और संगठन से किसान मोर्चा के थे, उन्होंने बाकायदा उनकी मीटिंग में मैंने बात रखी और उन्होंने प्रस्ताव पास के ये करके कहा कि हम ईवीएम की लड़ाई में इनके साथ में हैं, ईवीएम की लड़ाई जो है उसके पक्ष में खड़े होकर ईवीएम का हम विरोध करेंगे। ये सारी बात हुई है। और इसके अलावा अभी जो मैं गया, शंभू बॉर्डर पे गया, तो जो अब ये संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ये जो आंदोलन कर रहा है, उसके बीच में भी जाके मैंने बात की, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ये बात आप मान लीजिए कि पूरा देश इस बार अंतिम लड़ाई इस ईवीएम के खिलाफ में लड़ेगा, जबरदस्त तरीके से लड़ेगा। किस हद तक जाएगा आंदोलन, ये कल्पना में नहीं है, मोदी के भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी। देश का जो जनमानस है इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि इस बार ईवीएम से चुनाव वो नहीं होने देगा। 2022 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, किसी और से नहीं होगा। इसके लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा। सॉरी, 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बात किसी के नेतृत्व करने की नहीं है, बात यह है कि सब लोग मिलकर करेंगे। और नेतृत्व की बात नहीं है, निश्चित रूप से कोई अगर बड़ी पार्टी है, बड़ी संगठन है, ये लड़ाई उन्हीं की है ना, सामाजिक संगठन की लड़ाई नहीं है। 100% ये निश्चित रूप से हमने लड़ी है, लड़ाई हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी संयुक्त, इसको ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। ये मोर्चा जितनी मजबूती से लड़ रहा था उतनी ही मजबूती से लड़ेगा और लड़ रहा है। बात यह है कि संयुक्त किसान, ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, इसके किसी भी साथी की कोई ईगो नहीं है और हम यही चाहते थे, बार बार यही बात कह रहे थे कि सब लोग आए साथ में, तो सब लोग साथ में आएंगे, सबके साथ मिलकर लड़ेंगे, हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मकसद ये है कि ईवीएम का तो नाम ही नहीं चल रहा सर कहीं। किसका? नहीं बोल रही है ईवीएम हटाओ। मैंने इसीलिए तो कहा भाई, मैं कह रहा हूं प्रियंका जी से भी बड़ी बात जो आज की तारीख में है 2 ही लोगों की है, बल्कि 3 कह सकते हैं आप। वो है राहुल जी की, आदरणीय खड़गे साहब की और उनकी जो सोनिया जी की, ये 3 ही आवाज हैं। अगर राहुल जी की तरफ से होगा, मैंने इसीलिए सुझाव दिया कि मंच पर बैठे हैं, अगर वो ये बात उठाएंगे तो निश्चित रूप से आवाज बहुत जबरदस्त तरीके से गूंजेगी। जो लोग उनके साथ में खड़े हैं, आ रहे हैं, वो सब भी मैदान में आएंगे। अब आप देखिए कि अगर यूथ सामने मैदान में आ जाए, सड़क पर आ जाए और किसान सड़क पर आ जाएं और इसके साथ साथ में हम लोग जो आम आदमी को आवाज़ दे रहे हैं वो सब लोग साथ में आ जाएं, इसी तरह से जन आंदोलन बनेगा। और परिस्थिति ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार पहले भी कह चुका हूं, आज की तारीख में देश को अगर बचाया जा सकता है तो केवल और केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही बचाया जा सकता है, दूसरा अब तरीका रहा नहीं है। इसलिए जन आंदोलन की जरूरत है, इसलिए छोकर साहब ने जो कहा कि जन आंदोलन चाहिए, लेकिन इस जन आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियों के आने से, इंडिया गठबंधन के आने से, विपक्ष के आने से इसको मजबूती बनेगी और हमें आंदोलन मजबूत करना है। हम में से किसी को अपनी मूंछें अकड़ के ऐंठ के रखने का कोई फायदा नहीं है, कहीं किसी को कुछ मिलेगा नहीं। सर ऑपरेशन लोटस पर जब सारे लोग आएंगे पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, आप विश्वास रखिए। पब्लिक के सामने किसी की कोई हस्ती नहीं है, पब्लिक जो खड़ी होती है और चलती है इकट्ठा होके, उसके कदमों की आहट से अच्छे के मतलब सत्ताएं साफ हो जाती हैं कि ईवीएम से चुनाव इस बार हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अल्टीमेटम दें बाकायदा सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कि तत्काल ईवीएम को बंद किया जाए, अन्यथा वहीं से एक डिसाइड हो इस डेट को पूरे देश में, देश की न केवल राजधानी में बल्कि भिन्न भिन्न प्रदेशों की राजधानियों में जो चुनाव आयोग थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दिल्ली में, उसके सामने, और राज्यों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके वहाँ, और हर जिले में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा। और वो प्रदर्शन इस तरह का होगा कि जाएंगे तो वहीं बैठ जाएंगे जम के, ये बाकायदा वहाँ से हो। और उसी के साथ ऐलान वहाँ से होना चाहिए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके सामने भी प्रदर्शन की उसी दिन घोषणा हो और एक टीम बने, जो टीम में सीनियर एडवोकेट्स हों और किसान संगठनों के नेता हों, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और भी संगठनों में, ये बाकायदा जाके चीफ साहब से मिलें, उनसे मिलें, उनसे मिलकर सारी चीज़ों को कहें। सुप्रीम कोर्ट के पास में पूरी पावर है।